हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में डी ऑर्बिटल्स के बारे में। डी ऑर्बिटल्स के बारे में, एस और पी के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इट इज इसकी शेप की बात की जाए तो ये डबल डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, इट्स शेप इज डबल डम्बल। ओके, यहाँ पे L जो है जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसमें 2 होता है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। एक्सियल नोड जो है 2 होता है और नोडल प्लेन भी कितना होता है, 2 होता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एंड दूसरा एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल क्या है ये आपको समझा देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग एक्सिस। एक्सिस के अलोंग जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिचुएटेड नहीं होता है। ठीक है, और एक्सियल ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिचुएटेड अलोंग एक्सिस। फिर से सुन लीजिए, डी ऑर्बिटल 2 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉन एक्सियल, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग its axis. Okay, but in axial orbital the electron cloud is situated along axis. Clear? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन नॉन एक्सियल होता है। तो ये भी आप लिख लीजिए, डी एक्स वाई कोमा डी वाई जेड कोमा डी एक्स जेड। ये तीनों जो होते हैं ये होते हैं आपके नॉन एक्सियल। ठीक है, नॉन एक्सियल ये होते हैं। और एक्सियल कौन कौन होते हैं तो ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा डी जेड स्क्वायर। ये दो जो होते हैं ये आपके, मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जो होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, या एक्स जेड भी बोल सकते हो। और एक्सियल ऑर्बिटल में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिचुएटेड अलोंग एक्सिस इज नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग एक्सिस इज नोन एज इज कॉल्ड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कशन किसके बारे में। ऑर्बिटल्स 2 प्रकार के होते हैं, नॉन एक्सियल एंड एक्सियल। ठीक है, तो अब हम लोग को दोनों को डिस्कशन करना है, जैसे कि डी एक्स वाई कैसा दिखता है, डी वाई जेड कैसा दिखता है और डी एक्स जेड कैसा दिखता है। उसके बाद एक्सियल जो होते हैं दोनों, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसकी भी हम लोग शेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेप के बारे में, नॉन एक्सियल और एक्सियल जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसको। तो चलिए देखते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के बारे में। देखते हैं 3 तरह के होते हैं, ऑलरेडी मैं बता दिया अभी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, तो चलो इसके डायग्राम बनाते हैं हम लोग, शेप देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, डबल डम्बल शेप का होता है, डबल डम्बल शेप का होता है। तो ध्यान दीजिए, इसकी जो शेप होती है कुछ इस प्रकार होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ये क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। एक्सिस पे नहीं रहते हैं, किस पे रहते हैं, नॉन एक्सियल। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा बन गया है, आप उसको बराबर बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स वाई। अब बात की जाए डी वाई जेड की, तो ये भी हम लोग बना सकते हैं। ये है एक्स। ठीक है, इजी करने के लिए एक काम करो, थोड़ा सा इजी दिखने के लिए एक काम कीजिए, इसको ले लीजिए आप लोग वाई एक्सिस, ये ऊपर वाला जो है इसको वाई एक्सिस लीजिए और इसको क्या ले लीजिए, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका शेप कैसा दिखेगा, तो सेम ही प्रकार का दिखेगा, सेम इसी तरह का दिखेगा। देख लो, सेम इसी तरह का, लेकिन प्लेन जो है
इस बार जो एक्सिस से चेंज हो गया, एक्स की जगह पे क्या ले लेना है, जेड। थोड़ा इजीली समझ में आपको आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी वाई जेड। ये वाई प्लेन, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस है। क्लियर। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हिल रहा है। इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं। ये हो गया आपका डी वाई जेड। अब बात की जाए डी एक्स जेड की, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। डी एक्स जेड ये भी बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं। एक्स है ये, चाहे इसको मान लो एक्स, इसको मान लो एक्स और इसको मान लो जेड, किसी को भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ जेड मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो ये मान लिए एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो किस तरह का दिखेगा, तो ये भी हम लोग बना सकते हैं सेम। तो ये है आपका डी एक्स जेड। क्या है, डी एक्स जेड। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल रहता है। तो ये हो गया नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या हो गया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब देखो इसमें सीखने वाली बात ये है नोडल प्लेन क्या क्या होगा। तो इसका नोडल प्लेन बताना है, इसका नोडल प्लेन बताना है और इसका नोडल प्लेन बताना है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डी एक्स वाई है तो इसका नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, बताइए। डी एक्स वाई है तो इसका नोडल प्लेन हो जाएगा वाई जेड और एक्स जेड। ठीक है, डी वाई प्लेन में है तो कौन कौन, सॉरी डी एक्स वाई जो है, तो ये तो एक्स और वाई में है, लेकिन दो को प्लेन इसमें बचा है, कौन कौन, वाई जेड बचा है और एक्स जेड बचा है। सिमिलरली नोडल प्लेन इसका कौन कौन हो जाएगा, तो वाई जेड को हटा तो कौन कौन बच जाएगा, एक्स वाई एक्स जेड। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, इसमें डी एक्स वाई में नोडल प्लेन जो है ये आपका हो जाएगा वाई जेड एक्स जेड। एक्स वाई को हटा दो, वाई जेड और क्या हो जाएगा, एक्स जेड। इसमें एक्स वाई जेड को हटा दो, एक्स वाई एक्स जेड हो गया। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई कोमा वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई कोमा वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो नीचे मैं देखता हूँ जगह है कि नहीं, एक बार नीचे जगह नहीं है तो इसको मिटा कर मैं बता देता हूँ आपको। तो इसको मिटा कर एक्सियल ऑर्बिटल्स देखते हैं हम। एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो एक्स वाई इसमें नहीं होगा, क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर। ये दो आते हैं किसमें, एक्सियल ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर। इसको मिटा ही देते हैं, ये सब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इसको मिटा देता हूँ और हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो देखिए ये आपका ठंड में मिटाने में भी दिक्कत होती है काफी ज्यादा। अब देखो ये हो गया, इसीलिए मैं वीडियो पॉज करके आराम से मिटा लेता हूँ ताकि आप लोग को डिस्टरबेंस फील नहीं हो। तो देखिए ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये दोनों जो हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स में आते हैं। तो काफी इजी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखो दो प्लेन ले लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स और इसको हम लोग मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये है एक्स और ये है वाई। क्लियर। तो डी एक्स स्क्वायर में देखो क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये होगा आपका एक्स में और दूसरा जो होगा वाई में।
थोड़ा छोटा बन गया, आप लोग अच्छे से बना लेना। ये हो गया वाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं इसमें एक्स में होते हैं और एक्सियल होते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं और एक वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब बात की जाए dz स्क्वायर की, तो इसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। इस एलम को मान लीजिए ये है आपका z एक्सिस, ठीक है, और इसको x मान सकते हो या y भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लाउड बनता है कुछ इस प्रकार का बनता है, कुछ इस प्रकार का क्लाउड बनता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको बोल सकते हो dz स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये दोनों इस तरह से जुड़े रहते हैं, सर्कुलर शेप में ये दोनों क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये सर्कुलर शेप में ऐसे दोनों जो हैं जुड़े रहते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से सर्कुलर शेप में जुड़े रहते हैं। सर्कुलर शेप में जुड़े रहते हैं और एक तरह से समझो कि डम्बल शेप में भी ये रहते हैं, डम्बल शेप में कुछ इस तरह से डम्बल शेप भी बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से हम डंबल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शेप किसका, dz स्क्वायर का। dz स्क्वायर का ये शेप होता है, कोई एंगुलर इसमें नोट नहीं होता है, नो एंगुलर नोट, नो एंगुलर नोट, देयर इज नो एंगुलर नोट इन dz स्क्वायर, देयर इज नो एंगुलर नोट इन dz स्क्वायर। तो शेप आप देख सकते हैं कुछ डंबल टाइप का है, ये देखे हो ना खेला जाता है, उस तरह का डंबल शेप का है ये, ठीक है। तो चलिए ये हो गया d ऑर्बिटल्स के डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं, d ऑर्बिटल्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर भी यहाँ पे समाप्त हो गया, अब हम सीखने वाले हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बस जानकारी है तो उसको सीख लेंगे, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 4 तरह के रूल्स है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाता है किसी भी ऑर्बिट्स में या ऑर्बिटल्स में, तो ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं स्टॉप करके वीडियो को इसको पहले मिटा लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। फोर्थ क्वांटम नंबर है, थर्ड क्वांटम नंबर हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर खत्म हो गया, उससे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब डिस्कस करने वाले हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, थोड़ी बहुत ही जानकारी लेनी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गोल्ड स्मिथ, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, गोल्ड स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद इट इज नॉट डेराइव्ड एज स्लेजिंगर वेव इक्वेशन, फिर से सुन लो, इट इज नॉट डेराइव्ड एज स्लेजिंगर वेव इक्वेशन, इट इज आर्बिट्रेटरी अज्यूम्ड, ठीक है। देखो स्लेजिंगर वेव इक्वेशन एक होता है, काफी ज्यादा एडवांस इक्वेशन है, जिसके बारे में इजीली आप नहीं समझ सकते हो, काफी टफ चीजें हैं, ठीक है। इसमें
कुछ इस तरह से इक्वेशन रहता है साई स्क्वायर एंड बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं अभी फिलहाल। देखो स्क्लिंजर इक्वेशन से ये डेराइव नहीं हो पाया, सिर्फ मान लिया, इट इज आर्बिट्रेटरली अज्यूम्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इट रिप्रेजेंट्स a spin of electron around its own axis and since electron can spin either in clockwise or anti-clockwise direction, hence can have only two values। देखो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तो देखो ये आपको ऊपर दिखा दिया गया है, इस तरह से दिखाया जाता है स्पिन को, नहीं तो इस तरह से दिखाया जाता है। आप ऐसा समझ सकते हो ये क्लॉकवाइज है और ये एक ही चीज है, क्लॉकवाइज बोलो या इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलो, मतलब दो तरह से दिखाया जाता है। इसको क्लॉकवाइज बोल सकते हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो, या तो इसको क्लॉकवाइज बोलो, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलो, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलो, इसको क्लॉकवाइज बोलो, सेम ही चीज है, ठीक है। दो वैल्यू होती है 1/2 और -1/2। अगर +1/2 इसको लोगे तो -1/2 इसको लेना पड़ेगा, नहीं तो -1/2 इसको लो तो +1/2 इसको लेना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए एक बार और, दो वैल्यू हो सकती है 1/2 और -1/2, ठीक है। तो अगर +1/2 इसको लोगे तो -1/2 इसको लेना पड़ेगा, अगर -1/2 इसको ले रहे हो तो +1/2 इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार और समझा देना चाहता हूँ, दो वैल्यू हो सकती हैं, एक होती है +1/2 और दूसरी होती है -1/2, ठीक है। तो अगर एक को आप +1/2 ले रहे हो तो दूसरे वाले को आप -1/2 लोगे। जरूरी नहीं है कि इसको ही +1/2 लेना है, इसको अगर -1/2 ले रहे हो तो इसको +1/2 लेना पड़ेगा। एकदम क्लियर कट में समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से भी स्पिन दिखाया जाता है ऊपर और नीचे करके। अगर इसको +1/2 ले रहे हो तो इसको -1/2 लेना पड़ेगा, अगर इसको -1/2 ले रहे हो तो इसको +1/2 लेना पड़ेगा, क्लियर। तो चलिए इसमें एक फार्मूला होता है, ये भी बता देना चाहता हूँ मैं। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये काम आने वाला है आपको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी। तो इसको आपको याद रखना है, √S × S+1, √S × S+1 into h/2π, ठीक है। √S × S+1 into h/2π, ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का, मैग्नेटिक मूवमेंट का, सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट का, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। इसका फार्मूला होता है √n × n+2, √n × Bm, ठीक है। ये काम आता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में, ठीक है। Bm क्या है, तो ये बोहर मैग्नेट है, बोहर मैग्नेटॉन है। Bm क्या है, बोहर मैग्नेटॉन है, ठीक है। n आपको पहले से ही पता है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और Bm क्या है, तो Bm जो है बोहर मैग्नेटॉन, यहाँ पे Bm क्या है, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी समाप्त हो गया, समझो कि स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटम नंबर खत्म हो गया, अब हम लोग आने वाले हैं रूल्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फील किया जाता है, चार तरह के रूल्स होते हैं। पहला है औ-बौ प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। इसका मीनिंग क्या होता है, बिल्डिंग अप। औ का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है। दूसरा रूल होता है n+l रूल। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये दोनों को जोड़ देंगे तो एक रूल बनाया जाता है। एक्चुअली में ये औ प्रिंसिपल का ही दूसरा भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है हंस
रूल या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहा जाता है। हंस रूल का दूसरा नाम क्या होता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा हम लोग आने वाले हैं पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा क्या है? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो 4 टोटल हो गए, तीसरा नहीं है, 4 था। पहला सुन लो औ, दूसरा n+l, ठीक है, तीसरा हंस रूल और चौथा पॉलिश रूल। ठीक है, तो ये 4 रूल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का रूल्स होता है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है सब सेल में। किसमें? सब सेल में। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं सब सेल में इलेक्ट्रॉन को 4 रूल्स, 4 जो प्रिंसिपल्स है उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज इसी क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत कर देते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 4 रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने का सब सेल में। पहला रूल है ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा रूल है n+l रूल एंड थर्ड वन इज हंस रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, फिर से बता देना चाहता हूँ 4 रूल्स होते हैं फिलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, पहला है ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है n+l रूल, तीसरा है हंस रूल या मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, चौथा है पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, पहला है ऑफ प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑफ जो है इज ए जर्मन वर्ड है। कुछ देर पहले मैं फ्रेंच वर्ड बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑफ एक जर्मन वर्ड है दैट मींस बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। ठीक है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, दूसरा है दिस प्रिंसिपल गिव्स ए सीक्वेंस इन व्हिच वेरियस सब सेल आर फिल्ड अप डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज वेरियस सब सेल्स ऑफ वेरियस सब सेल्स। कहने का मतलब है अलग अलग सब सेल्स के इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है किसके हिसाब से? तो वो फिल किया जाता है एनर्जी के हिसाब से। किसके हिसाब से? एनर्जीज के हिसाब से। जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसको हम लोग पहले फिल करेंगे। जाहिर सी बात है, जो सबसे गरीब होता है उसी को हम लोगों को क्या करना चाहिए? दान पुण्य में पैसा देना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसमें भी वही हाल है। जिस सब सेल के पास सबसे कम एनर्जी होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी को दिया जाता है। ठीक है, पहला रूल ये हमें समझ में आ गया। और वो जो होता है जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। द सेकंड वन इज this principle gives a sequence in which various subcells are filled up depending on the order of energies of the various subcells. Okay, the third point is subcell with minimum energy is filled up first when this subcell contain maximum quota of electron, then subcell of higher energy will be filled up. यहाँ देख सकते हो subcell of the subcell of higher energy will be filled up, will be filled up। कहने का मतलब है कि जिसके पास एनर्जी कम होगी उसको पहले हम इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, जिस सब सेल के पास एनर्जी सबसे कम होगी उसको पहले इलेक्ट्रॉन देंगे। देन उसके बाद वाले जो उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी वाली जो सब सेल है उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। फिर उसके बाद जो उससे ज़्यादा एनर्जी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी वाली होगी उसको देंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके समझ रहे हो ना, सोन बढ़ते जाएगा। तो और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। चलिए इसको मिटाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और इस पर हम लोग 2-3 और पॉइंट्स हैं तो इसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। 2-3 पॉइंट्स, उसके बाद आज के लिए इतना ही रहने देंगे और प्रिंसिपल तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं n+l रूल। कौन सा देखने वाले हैं? n+l रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। उसके बाद जो बाकी 2 रूल्स है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के क्लास में, आज के क्लास में सिर्फ यही हम लोग देखने वाले हैं, क्या? ऑफ प्रिंसिपल। तो चलिए 3 पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। ऑफ जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, और दूसरा ये बताया था पॉइंट्स इसमें आपको, दिस प्रिंसिपल गिव्स ए सीक्वेंस इन व्हिच वेरियस सबसेल्स आर फिल्ड अप डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबसेल्स। ओके, अलग अलग सेल्स की एनर्जी कितनी है उस पर डिपेंड करता है
तीसरा पॉइंट है सब सेल्स विद मिनिमम एनर्जी फील्ड ऑफ फर्स्ट, सबसे कम जिसमें एनर्जी होगी सब सेल की उसको सबसे पहले फिल किया जाता है। देन when this subcell contain maximum quota of electron then subcell of higher energy will be filled up। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उससे जो हायर एनर्जी वाली होगी सबसेल उसको फिल किया जाएगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा हायर एनर्जी वाली जो सबसेल होगी उसको फिल किया जाता है। नेक्स्ट देखो चौथा पॉइंट, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑर्डर ऑफ एनर्जी विल बी डिसाइडेड बाय एन। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वाले सिस्टम होंगे तो उसको n से ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। n क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उससे हम बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी कितनी होगी और किसमें एनर्जी की बात नहीं है, किसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल की जाएगी हम लोग कह सकते हैं अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो। जैसा कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस 2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, गैलियम प्लस 3 में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इसमें एनर्जी सबसे लो किसकी होती है, 1s को, इसको पहले फिल किया जाएगा लेस देन 2s। ठीक है, इसकी सबसे कम, इसके बाद 2s 2p, दोनों की एनर्जी बराबर होगी। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऐसी है। लेस देन 3s 3p 3d सब की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी 3s 3p 3d की। फिर ये भी कम होगा, इसकी भी एनर्जी कम होगी किससे, 4s 4p 4d देन 4f। ठीक है, चारों बराबर होंगे 4s 4p 4d 4f। क्यों, क्योंकि n क्या है, बराबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें सबसे पहले किसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, 1s को, फिर 2s को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पांचवा पॉइंट है, फॉर द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी विल बी डिसाइडेड बाय n+l। अब इसको किससे डिसाइड किया जाता है, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग किससे डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड किया जाता है n+l से। ठीक है, तो यही 5 पॉइंट्स थे इसमें और वो प्रिंसिपल में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे n+l रूल्स के बारे में, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हंट्स रूल के बारे में, देन पॉलिश रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी है, तो आप लोग बाकी जो भी मैं पढ़ा दिया हूँ उसको ढंग से आप लोग एक बार सीखिए और फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एडवांस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जेई एडवांस में भी, तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिए। ठीक है, n+l रूल पे जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रिपरेशन को पूरा अच्छे से आप लोग। अब आजकल तो आपको पता ही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, तो एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, खासकर बेसिक चीज़ों पर तो आपको और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। एक फाउंडेशन अच्छा मिलता है तभी, बुनियाद जानते हो ना, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी और उर्दू में बोला जाता है, बुनियाद किसी भी बिल्डिंग की अच्छी रहती है मकान की, तो वो मकान बहुत दिनों तक सुरक्षित रहती है। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि बुनियादी चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।